भगवान तेरी कुदरत शब्दों से क्या समझें। इसको ऐसे समझें, एक बार जो है 3 व्यक्ति जा रहे थे, तो रास्ते में जो है एक काला तीतर जो है वो बोल पड़ा। वो बोल रहा था, तो उनमें से तीनों में से एक जो था गृहस्थी था, एक जो है राम उपासक था, और एक जो है प्रकृति उपासक था। तो वो कहने लगे, भैया तीतर क्या बोल रहा है। तो वो जो गृहस्थी था वो कहने लगा, भाई ये बोल रहा है नमक तेल अदरक, नमक तेल अदरक। ना भाई ये तो ऐसे नहीं बोल रहा। और जो दूसरा जो राम उपासक था, सीताराम उपासक, वो कहने लगा ये बोल रहा है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। नहीं भाई ये सीताराम दशरथ नहीं बोल रहा। और जो प्रकृति उपासक था, निर्गुण उपासक, वो कहने लगा ये बोल रहा है भगवान तेरी कुदरत, भगवान तेरी कुदरत। वो तीनों अपनी अपनी जगह फिट थे, क्योंकि वो जो शब्द है वो इसी तरह का है। उसको आप भी देख लीजिए, नमक तेल अदरक, सीताराम दशरथ, भगवान तेरी कुदरत। तो ये भगवान तेरी जो कुदरत जो है, ये आकाशीय भगवान तो एक कल्पना मात्र है। आकाश में तो सूर्य है और नीलांबर है। ये भगवान शब्द से इन तत्वों का बोध जरूर होता है। जो भगवान है, यदि इसके एक एक अक्षर को हम देखेंगे तो इसमें ये अक्षर आएंगे, वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ए माने आ का डंडा, उसे अग्नि, और न से नीर। इस तरह ये हमारा जो शब्द है वो भगवान बन जाता है, और इसी भगवान की ही कुदरत है। अब देखो आज कोरोना फैल रहा है, ये कोरोना क्या है, ये एक वायु प्रदूषण है एक किस्म से। अब जब हम सांस लेंगे तो ये वायु के द्वारा जो है ना हमारे अंदर जाएगा और जो है इन्फेक्शन कर देगा। इसलिए हम जो है इसको मुंह के अंदर जाने से रोकने के लिए गंदी हवा को या वायरस को जो ना मास्क पहनते हैं, मुंह पे कपड़ा रखते हैं। अब जहाँ पर अब देखो बाढ़ में लगाएंगे तो बाढ़ में कितने ही जो ना पशु मर लिए। आसाम में 110 बताया था इन खबरों में, आसाम में आदमी मर लिए, पशु मर लिए। तो बाढ़ का मतलब क्या, नीर। ये पानी की देखो क्या लीला है। अब ऐसे ही कहीं जंगलों में आग लग जाती है, या कहीं घर में आग लग जाती है, और कहीं भी लग जाए, तो ये जो सब जो है ये ऐसे तो बिल्कुल फिट है। भाई भगवान तेरी कुदरत, ये जो 5 तत्व हैं इनकी अपनी अपनी जो ना लीला है, और इनका अपना अपना महत्व है। तो लेकिन ये जो वैसे भगवान मानना वो हमारी भूल है। अब मान लो जैसे ओले पड़ गए तो कहीं भगवान ने ओले गिर दिए, वो हमारी भूल है। अब मान लो जो बदल था वो वास बन के ऊपर उठेगा, तो जो ही ऊपर उठेगा तो वहाँ ठंड होगी, ठंड में पानी जमेगा ही जमेगा। जब पानी जमेगा तो वो जो है बर्फ का रूप लेगा। बर्फ क्या है, एक ओला रूप है। तो वो जो है फिर मान लो आदमियों को भी लगेगा, उसे भी हानि पहुंचाएगा।
फसल फसल को भी हानि पहुंचाएगा, तोड़ देगा वो उनकी नालियों को, फलों को। तो ये जो है, इस तरह जो जो है ये प्रकृति है, लेकिन ये वो भगवान नहीं है जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो चेतना है वो अलग वस्तु है, वो आत्मा परमात्मा है। इसलिए इन शब्दों के हेर फेर को हमें समझना बहुत जरूरी है। आत्मा सोई परमात्मा, ये सबसे जरूरी है। गीता के शुरू में ही जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया था। अध्याय 2 के 20 से 24 तक जो श्लोक हैं वो मुख्य हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। फिर आगे फिर कहा, अध्याय 13 के 22वें श्लोक में, अगर इस देह में जो आत्मा है वही परमात्मा रूप है, वही जो है परमात्मा है। यदि वो निर्लेप और निर्विकार हो जाए तो इसी को लोग जो है ना भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। फिर भी उसकी समझ में नहीं आया तो उसको अपरा और प्राकृति के बारे में समझाया। और फिर भी ये कहा कि यदि तुझे कोई शक है अपनी तसल्ली कर ले, किसी तत्वदर्शी से पूछ ले। तत्वदर्शी का मतलब होता है ये जो भी संसार में विस्तारा है ये सब तत्वों का है। तो जो है फिर आखिर में भी जो है 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि भाई तू अर्जुन यदि मुक्ति या परम पद चाहता है तो अपने निज स्वरूप की शरण में जा, वही परमात्मा है, ना कि किसी और को। जैसे ये एक स्वयं जगत गुरु बेकार्य है, वहाँ कबीर का कोई जिक्र ही नहीं है। धक्के से वेदों में कबीर बना देता है, कुरान में कबीर बना देता है। खबीरा और खबीरन जो है ये और काफिरों के लिए हैं। कबीर का तो भाव ही अलग है। खबीरा और खबीरन ये जिहादियों और काफिरों के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। कुरान में तो अल्लाह ही प्रधान है, कबीर का कोई जिक्र नहीं। वेदों में कबीर का जिक्र नहीं, वेदों में कवि का जिक्र है। कवि का मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब भी ज्ञान, सूर्य का मतलब भी मार्गदर्शक ज्ञान। और ये गीता के तो मैं श्लोक आपको बता ही रहा हूं। इसीलिए जो है ना जीव को जो है निर्दोष होना पड़ेगा, निर्लेप होना पड़ेगा, निर्विकारी होना पड़ेगा। इस आत्मा में ही इतनी शक्ति है कि यही परमात्मा बन सकता है, बशर्ते कि यह अपने आप को विशुद्ध रूप में कर ले। जैसे कबीर साहब ने कहा है, जब ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अरे पीछे पीछे हरी फिरे कहे कबीर कबीर। आपको मन निर्मल करना है, यही भगवान है, यही परमात्मा है। हाँ, वो जो भगवान तेरी कुदरत, वो अलग वस्तु है। वो अपनी जो है वो भौतिक क्रियाएं हैं, वो आदमी के दुख सुख से संबंध रखती है। मान लो जैसे हमें गर्मी लगती है, गर्मी में से बाहर आए तो हमें कूलर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, तो हमें जो है थोड़ा सा आराम मिलता है, सुख मिलता है, सांत्वना मिलती है। तो ये अंतर समझ लीजिए, आत्मा सो परमात्मा, इससे सुपर कोई वस्तु नहीं है।